बच्चे को बाउंड्रीज दे देनी है कि वो किन लिमिट्स में रह के लिख सकता है। लुक एट दिस, यहाँ पर सिंगल डॉट लगा के आप शुरू में उसको हाथ पकड़ा के भी जो है वो इनकरेज कर सकते हैं, उसको लिखवा सकते हैं। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं एक कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाती थी, तो वहाँ एक बात मेरे साथ हुई कि पेरेंट टीचर मीटिंग में आज की मेरी वीडियो का टॉपिक आई है मैं बच्चों की स्टडी को लेकर के मैंने किस तरह से अपने टॉडलर्स को जो है राइटिंग के ट्रैक पे जो है वो लगाया है। आई होप अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। तो इस बात को डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले अपनी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ कि हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पर दो तरह की पेरेंटिंग होती है, जिसमें पेरेंट्स को कैटेगराइज किया जा सकता है दो तरह के। पहले आते हैं एजुकेटेड पीपल और सेकेंडली अनएजुकेटेड पीपल। और एजुकेटेड पेरेंट्स और अनएजुकेटेड पेरेंट्स के अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अनएजुकेटेड पेरेंट्स, उनके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं। अनएजुकेटेड पेरेंट्स का जो फ़ायदा ये होता है कि वो अपने बच्चों को, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अपने बच्चों की स्टडी को लेके बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कहीं ना कहीं उनके दिल में गिल्ट होता है या एक एहसास होता है कि जो चीज़ या जो कमी हम में रह चुकी है वो आगे हमारे बच्चों में ना आए, तो वो इस चीज़ को लेकर बेहद सीरियस होते हैं। और इस बात के नुकसान इस तरह से क्या हो सकते हैं कि वो जो है अपने बच्चों की ठीक तरह से काउंसलिंग नहीं कर पाते। मतलब ऐसे पेरेंट्स का बच्चा जो है वो मैट्रिक में अगर बायोलॉजी को लेके जा रहा है, ठीक है, तो क्या होता है एफएससी में मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो मैथमेटिक्स के साथ जा रहा है और बाद में वो ग्रेजुएशन में वो कंप्यूटर साइंसेज रख रहा है। मतलब ये कोई स्कीम ही नहीं ना बन रही। एक बच्चे के लिए कितना हेडेक है कि वो हर लाइफ के हर फेज में एक नए तरह के जो है वो चीज़ों से मुकाबला कर रहा है जिनके बारे में पहले उसे नो हाउ ही नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि अगर पेरेंट्स पहले से अपनी काउंसलिंग कर लें या बच्चों की एक ठीक तरह से काउंसलिंग करवा दें कि वो किस फील्ड को चूज़ करना चाहता है, तो ये उनके लिए एक ज़्यादा आसानी की बात हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेटेड पीपल की। तो यहाँ पर ये चीज़ मज़े की है कि एजुकेटेड पीपल पेरेंट्स के साथ ये मसला होता है कि एक इंसान एक अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके, ठीक है, उसे जो बनना था वो बन जाता है। अब वो क्या है, पेरेंट बन गया है, अब दोबारा से वही रेस जो है उसके बच्चों के साथ शुरू हो जाती है। तो अब वो जो है मैंने ये ऑब्जर्व किया, वो जो एजुकेटेड पीपल है अपने बच्चों की स्टडीज़ को लेके इतना ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट और सीरियस नहीं होते एज कम्पेयर टू दोज हु आर नॉट एजुकेटेड। तो जो है ये तो नुकसान आ जाता है। बिकॉज क्या होता है कि खुद स्टडी करना, जब हम खुद स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, और बाद में जब हम बच्चों को स्टडी करवाते हैं वो 10 टाइम्स मोर बोरिंग होता है हम स्टडी करने से। तो एटलीस्ट ये काम इस काम से हम डिनाई तो नहीं कर सकते, ये तो करना ही करना है। तो अब इसका फ़ायदा ये होता है कि अपने बच्चों की काउंसलिंग अच्छी हो जाती है, हमें पता होता है कि किस तरह से इनको लेके चलना है, नेक्स्ट ये कौन सी फील्ड चूज़ करेंगे, इनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो तभी से ही हम जो है किस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं वो जो है, तो ये होता है कि वो आसान स्टेप्स को फॉलो करते करते जो है अपनी मंजिल को जो है अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। ये बड़ा फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर खैर अब मैं बात कर रही थी कि मैंने अपने टॉडलर्स को कैसे लिखना सिखाया। लिखना के लिए सबसे पहली बात यह है कि बच्चा आपका जैसे ही थोड़ा सा स्टेबल होता है, ठीक है, आपने क्या करना है, उसकी पेंसिल से दोस्ती करवा देनी है, उसके हाथ में पेंसिल पकड़ा देनी है। अब बास पेरेंट्स से डरते हैं कि अगर हमने उसके हाथ में पेंसिल पकड़ा दी तो वो दीवारों पे निशान लगाता है या इधर उधर जाके निशान लगाएगा। तो ये अब आपका इम्तिहान शुरू हो गया है। आपको इस बात का इतने ज़्यादा खौफ है या डर है तो उसको जो है कमरे में आप बोर्ड लगा के दे सकते हैं या वाइट बोर्ड, जिस तरह से ये मैंने आपके सामने बोर्ड ये जो बाय किया हुआ है इस तरह से कर सकते हैं। मैंने जो है इनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए डिफरेंट कलर्स के चॉक्स बाय किए हैं, क्रेयॉन्स का एक अलग से बॉक्स है ताकि वो आसानी से वो जो है लिख सकें और इंटरेस्ट डेवलप हो। फर्स्ट में तो वो क्या होता है, स्क्रिबल ही करते हैं, ठीक है, उनको पेंसिल दें, वो स्क्रिबल करें, एटलीस्ट उनकी ग्रिपिंग अच्छी हो, ठीक है, वो पेंसिल से डरे नहीं, भागे नहीं। तो ये वाली चीज़ उनके लिए बड़ी ज़रूरी होती है। और जैसे ही वो उनका हाथ जो है, जी मेरा बेटा,
जैसे ही उनका हाथ जो है इसमें जैसे ही तेज हो जाता है, अब बारी आ जाती है कि हमने बच्चे को बाउंड्रीज दे देनी है कि वो किन लिमिट्स में रह कर लिख सकता है। इसके लिए अलग से मैंने बुक्स बाय की हैं। अगर बुक्स बाय करने की भी जरूरत नहीं है, आप उसको खुद से पैटर्न्स जो है वो डिफरेंट ड्रॉ करके दे सकते हैं एक पेज पे, कि इसके अंडर अंडर शुरू में तो आप उसको खुद हेल्प आउट करें, खुद उसको हाथ पकड़ के गाइड करें कि इस तरह से लिखना है। और थोड़ी ही देर की बात होगी, वो खुद से आपके पैटर्न्स को फॉलो करेगा। ठीक है, उसको वेवी पैटर्न्स जो हैं वो दिए जा सकते हैं, जिगजैग पैटर्न्स। ठीक है, अब इस सारी चीज़ के बाद जो है आपने क्या करना है, उसको मज़ीद लिमिट दे देनी है। अब हमने डॉट्स पे आ जाना है। डॉट्स, फर्स्ट डॉट, ठीक है, हमारा इनिशियल पॉइंट, सेकंड डॉट हमारा फाइनल पॉइंट, और वहाँ से वहाँ तक जो है वो लाइन ड्रॉ करना सीखे। ये वाली जो बात है ये हमने करनी है। तो इस तरह से जैसे जैसे उसकी ग्रिपिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, तो वैसे वैसे ही जो है उसको लिखने में आसानी होती जाएगी। अब ABC की तरफ जब हम आ जाते हैं, हमने ABC अब शुरू करवा देंगे बच्चों को। तो ABC हमने शुरू करवानी है, इस तरह से करवानी है कि A to Z तक ABC है। हमने वर्ड बाय वर्ड नहीं चला, हमने वहाँ ABC अल्फ़ाबेट्स में से आसान वर्ड्स चूज कर लेने हैं जो सिंपल लाइंस पे ही जो है कंसिस्ट करते हैं। जैसे A है, और इसके अलावा EF और HLIKZNM, यानी इनमें कोई भी जो है बच्चे को राउंड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो उसके लिए एक चैलेंजिंग फेज होता है इनिशियल। हमने उसको जो है जस्ट सिंगल लाइन की उसकी अच्छी प्रैक्टिस हुई होती है, तो हमने उन वर्ड्स की ही उसको प्रैक्टिस करवा के फिर आगे जाना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये कुछ कॉपीज हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से उसको वर्कआउट करवाया है। हम जब भी बच्चों को जो है लिखना सिखाते हैं, तो हमारे पास दो तरह के फॉर्मेट्स में कॉपीज़ अवेलेबल होती हैं। एक तो वो जो हमारा आमतौर पर एक स्टाइल होता है, ये 4 लाइनों वाला, जिसमें इंग्लिश लिखना सिखाई जाती है, और ये जो एक बॉक्सेस की फॉर्म में मिलता है, इसको यूजुअली समझा जाता है कि मैथमेटिक्स के वर्ड्स के लिए ये कॉपी होती है। जब आप अपने बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं और वो वेरी बिगिनर है, अभी उसने लिखना सीखना है, तो आपने जो है ये 4 लाइनों वाली कॉपी से शुरू नहीं करवाना। आप लोगों ने ये बाय करनी है ये बॉक्सेस वाली की भी 2 फॉर्म होती है। एक में ज़रा तंग बॉक्स होते हैं, एक में ज़रा खुले बॉक्स होते हैं, जो ब्रॉड बॉक्सेस होते हैं, आपने वो बाय करनी है। ठीक है, ये एक स्पेशली एजुकेटर्स हैं, मैं जो है कोई प्रमोट नहीं कर रही इनको, लेकिन मुझे सिर्फ इन्हीं की ये अवेलेबल थी, ये वाली कॉपीज़ जो मैंने बाई की हैं। अब इन बॉक्सेस का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को जो है एक ख़ास बाउंड्री मिल जाती है, जिसमें से पता चलता है कि उसने अपना वर्ड का साइज़ कितना रखना है और उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने उसको अल्फ़ाबेट्स की ये आपके सामने प्रैक्टिस करवाई है, और शुरू मैंने उन वर्ड से करवाया है जो कि वर्ड्स सिर्फ लाइंस पे कंसिस्ट करते थे। ठीक है, जैसे W है, V है, ये सिर्फ लाइन से मिलकर बनता है, और यहाँ पर जो है कोई भी राउंड शेप बच्चे को नहीं बनानी पड़ती। ठीक है, अभी जब बच्चा शुरू में लिखना शुरू करता है तो राउंड शेप बनाना उसके लिए ज़रा डिफिकल्ट होता है, लाइंस वो इजीली बना सकता है। तो NM, ये जस्ट लाइंस से मिलकर वर्ड्स बनते हैं, आपने इन्हीं की प्रैक्टिस करवानी है। LK, यहाँ पर ये ओनली लाइंस से मिलकर बने हैं। इन पर जब हाथ उसका ठीक हो जाएगा, उसके बाद आपने उसको शुरू करवा देनी है O की प्रैक्टिस। यहाँ पर देखें, ये मैंने करवाई हुई है उसको इधर, वेयर इज O, LMNO, लुक एट दिस। यहाँ पर सिंगल डॉट लगा के आप शुरू में उसको हाथ पकड़ा के भी जो है वो इनकरेज कर सकते हैं, उसको लिखवा सकते हैं कि इस तरह से ये जो है ये वर्डिंग लिखी जा सकती है। जैसे ही ये बच्चा इस पे लिखना शुरू कर देगा, उसके बाद आपने आ जाना है ये 4 लाइनों वाली कॉपी के ऊपर, और यहाँ से आपने उसकी प्रैक्टिस करवानी है, और जो है वो वर्ड्स ताकि इस पे लिखना शुरू कर दे और पता चले कि कौन सा वर्ड कितनी लाइंस पे कंसिस्ट करता है। इस तरह से आप उसको जो है हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि इस चीज़ को लेकर बर्डनाइज मत हो कि उनको ऑल टाइम पढ़ना चाहिए। आप उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो दिन का रखें कि आपने अपने बच्चे को 45 मिनट्स देने हैं या 1 आवर देना है, और इस घंटे में उनको पढ़ाना है। यहाँ इस बात से रेलिवेंट मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं एक कॉलेज में फ़िज़िक्स पढ़ाती थी। तो वहाँ एक बात मेरे साथ हुई कि पेरेंट टीचर मीटिंग में मेरे से एक पेरेंट जो थी वो बात कर रही थी बच्ची के बारे में। वो शी वॉज कंप्लेनिंग कि ये घर में पढ़ती नहीं है।
एंड आई वाज सेइंग कि इसके रिजल्ट्स जो हैं, इसके जो टेस्ट हैं वो एब्सोल्युटली फाइन है, इसके नंबर अच्छे हैं, तो फिर क्या मसला है? तो वो कहती है ये ऑल टाइम घर में नहीं पढ़ती है। तो अगर एक बच्चा, मैं भी कहना चाहूँगी, अगर एक बच्चा अपने एक स्पेसिफिक टाइम में एक टाइम दे के अपना काम ख़त्म कर लेता है, उसके बाद अगर वो दूसरी एक्टिविटीज़ करना चाहता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये ज़िंदगी जो है ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, हमने बाकी तमाम एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करनी है। तो ये जो बात दिमाग में बैठाई होती है कि हम हर वक्त पढ़ेंगे ही तब कुछ होगा, तो ऐसा नहीं होता। हम जो है साथ में दूसरी एक्टिविटीज़ भी जो है उनको परफॉर्म कर सकते हैं। और एक ख़ास बात कि जो है अपने बच्चों को जो है इस तरह से आई मीन उन पे सख्ती मत करें, डांटे मत कि तुम ए ठीक से नहीं लिख पा रहे हो, तुम बी नहीं लिख रहे हो, ऐसा लिखो, इसको ठीक करो। आपको पता है हम जिस दौर में लाई करते हैं वो कंप्यूटर का दौर है। अब तो कंप्यूटर भी खैर पीछे रह गया, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। बच्चे हम उस पर जितना सर खपा रहे हैं, बी ऐसे लिखते हैं, सी ऐसे लिखते हैं, वो जो जनरेशन है ना, उन्होंने बस एक बटन दबाना है, सी लिखा जाना है। ठीक है, अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम उस तरह से अपडेट नहीं हुआ। वो स्कूल की ये डिमांड होती है, या हम भी ऐसी जनरेशन है कि हमने लिखा हुआ है तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी लिखें। ठीक है, वो जैसा लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं ना, समझ आ रहा है, बिला वजह उन पर सख्ती मत करें। और जो है मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।